हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन मंगलम क्लासेस। बच्चों, क्लास 10th का प्रमेय 6.1 जो एनसीईआरटी बुक का है, इस प्रमेय को हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, क्योंकि इस प्रमेय को थेल्स ने प्रूव किया है। तो थेल्स के नाम पर इसका नाम थेल्स प्रमेय है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। थ्योरम क्या है? थ्योरम है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान लीजिए बीसी के समांतर डीई खींचा गया, बीसी के समांतर क्या किया गया? डी खींचा गया। तो ये तो दिया है यानी गिवन में है क्या? बीसी पैरेलल डी, बीसी पैरेलल डी खींचा गया। तो अन्य दो भुजाओं को, तो किस किस भुजाओं को? इस AB को और AC को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। तो AB को D बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी और AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। यदि DE हम खींचे BC के समांतर, तो इस भुजा को D बिंदु पर और इस भुजा को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। तो ये साबित करना है कि ये अन्य दो भुजाएं, ये जो दो भुजाएं बची हुई हैं, एक ही अनुपात में विभाजित होती है। कि एक ही अनुपात का मतलब AD बटा DB इक्वल होगा AE बटा EC, माने एक ही अनुपात में विभाजित होती है। यानी टू प्रूफ क्या करना है? एक ही अनुपात में, ये जो भुजा है एक ही अनुपात में, माने AD बटा DB बराबर AE बटा EC। यही हमको प्रूफ करना है। एक ही अनुपात का मतलब क्या होता है? ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए बड़ा वाला ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? AB। बड़ा वाला ले लेंगे AB, फिर छोटा वाला ले सकते हैं तो हो जाएगा AD। सपोज दैट, तो AB बटा, तो उधर क्या होने लगेगा? AC बटा AE। आ रहा है समझ में? तो यह हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने से पहले बहुत सी बातें हमको जानना जरूरी है, तब हम प्रूफ करेंगे। ऐसे हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे। पहले तो बात यह है कि हम लोग समझेंगे, पहले रफ में कुछ समझाया जाए। मान लीजिए कि यह त्रिभुज है, और इस त्रिभुज में पूछा गया कि ऊंचाई क्या है, ऊंचाई निकालिए। तो इसका ऊंचाई आप यहां से आप क्या कर देंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और बोलेंगे कि AM इस त्रिभुज का ऊंचाई है। कह सकते हैं इस त्रिभुज का ऊंचाई क्या है? AM है। चलिए अब ऐसे ले लीजिए, और मान लीजिए यहाँ पे 90 डिग्री है, ABC। तो हम कह सकते हैं कि इसका ऊंचाई है, क्या कि 90 डिग्री पे है। अच्छा, अभी मान लीजिए ये हो गया ABC, और हम बोले कि BC को आधार मानते हुए आप ऊंचाई खींचिए। तो BC को आधार मानते हुए आप ऊंचाई खींचेंगे, तो यहां से आप नहीं खींच सकते, क्या कि ऊंचाई 90 डिग्री होगा ही नहीं, कभी ये वाला कभी 90 डिग्री नहीं होगा। तो उस स्थिति में ऊंचाई क्या होगा? इसके सामने वाले आधार के सामने वाले शीर्ष से लंब डालना होता है। तो उस स्थिति में आपका ऊंचाई क्या होगा? यहाँ पे होगा A। यानी जरूरी नहीं है कि ऊंचाई त्रिभुज के अंदर ही हो, ये जरूरी नहीं है, बाहर भी हो सकता है। पहला बात तो ये है, हम लोग जानेंगे कि ऊंचाई बाहर भी हो सकता है। ये बात जान गए। और ऊंचाई हम कैसे ड्रा करते हैं?
जिस त्रिभुज, मान लीजिए कोई त्रिभुज दिया है, उसका आधार, तो आधार के सामने वाले सिर से हम 90 डिग्री का जब कोण बना देंगे तो वही क्या कहलाएगा, ऊंचाई कहलाएगा। मान लीजिए ये त्रिभुज हो गया आपका, और इसको मुझे मान लीजिए बीसी है और ये आधार है, तो हम बोलेंगे कि इसका ऊंचाई खींचिए आप, तो आधार के सामने वाला शीर्ष क्या पड़ रहा है, ये पड़ रहा है, तो यहाँ से आप 90 डिग्री का कर सकते हैं और यही क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए ऐसे खींच दिया गया ए बी सी और बोला गया कि ए बी को आधार मानना है, ए बी को ऊंचाई खींचिए, तो अब इसके सामने वाला शीर्ष ई पड़ जाएगा, तो यहां से आपको ऊंचाई खींचना पड़ेगा। लेकिन उसी क्वेश्चन में यदि कह दिया जाए कि बीसी के आधार मानते हुए खींचिए, तब उस स्थिति में ऊंचाई यहां से आएगा, ठीक, और इस रेखा को आगे का कर दिया जाएगा, बढ़ा दीजिएगा, तो यहाँ पे आपको ये ऊंचाई मिलेगा। आ रहा है समझ में? तो इस बात से माने लड़का कंफ्यूज लोग रहते हैं, वो लोग समझते हैं कि नहीं ऊंचाई जो होता है त्रिभुज के अंदर भी होता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन के हिसाब से ऊंचाई बदलता रहता है। ये क्लियर हो गया? यह बात बहुत जानना आवश्यक है इसमें, इस थ्योरम में बनाने से पहले। और क्या जानना आवश्यक है, 9th का एक थ्योरम हम लोगों को मिला था। वह थ्योरम क्या था 9th का, कि मान लीजिए दो समांतर रेखा है, दो समांतर रेखा है, और ये दो समांतर रेखा में मान लीजिए ये बेस हो गया, और इसको ऐसे मिला दिया गया, ठीक है, ए बी सी डी। तो मान लीजिए ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी पैरेलल सी डी है। अब हम बेस क्या माने हैं, ए बी को बेस माने हैं, क्या माने हैं, ए बी को बेस माने हैं। अब यहां से हम एक त्रिभुज बना सकते हैं, तो एक त्रिभुज बना, सेम बेस यदि लेंगे तो ए बी सी, एक त्रिभुज का नाम क्या हुआ, ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज का नाम क्या होगा, ए बी डी, ए बी डी। और दोनों ये किस बेस पे बन रहे हैं, ए बी पे। तो जब ये दोनों एक ही बेस पे बन रहे हैं और समांतर रेखा के बीच में स्थित है, तो इस स्थिति में दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। आया समझ में, याद आया? तो इस थ्योरम का भी इसमें प्रयोग होता है। यदि इस चीज को हम जानेंगे तो दिक्कत नहीं है। अब चलिए आते हैं थ्योरम पे। यहां तक तो ये हमको गिवन था कि भाई बीसी पैरेलल डी दिया गया है, बीसी पैरेलल डी दिया गया है, गिवन है। और जब हम बीसी पैरेलल डी खींचते हैं तो हम देखते हैं कि ये दो ठो जो भुजा बच जाता है, ए बी और ए सी, उसको दो अलग अलग बिंदुओं पर डी क्या कर रहा है, काट रहा है। तो हमको प्रूव करना है कि जब ये काट रहा है तो इनके जो अनुपात होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, ये हमको प्रूव करना है। यानी ए डी बटा डी बी बराबर ए बटा, प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो दिया रहता है वो लिख लिए, इसके बाद जो प्रूव करना है वो लिख लिए। अब इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ है, ये जो टूटी हुई रेखाओं से दिखाया गया है, इसका मतलब ये कंस्ट्रक्शन है। इसको आपको ध्यान में रखना होता है और याद करना पड़ता है। बाई कंस्ट्रक्शन, तो क्या कंस्ट्रक्शन किए हैं पहले आप मिला लीजिए। ई एन लंब है, ई एन लंब किस पे है, ए बी पर, तो लिखेंगे ई एन लंब ए बी। ई एन किस पे लंब है, ए बी पे लंब है ना। अच्छा, तथा डीएम लंब किस पे है, डीएम लंब है एसी पर। और साथ ही साथ क्या किया गया है, बीई और डीसी को मिला दिया गया है, तथा बीई
और डीसी को क्या किया, मिलाया। ये रचना की बात है। काहे मिलाया गया है ये आगे आपको पता चलेगा, ठीक है ना। अब चलते हैं, अब आप किस प्रकार ये रिजल्ट लाएंगे देखिए, देखना है। आप पहले ले लीजिए त्रिभुज एडीई। क्या लेना है, त्रिभुज एडीई। त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल। अब चलते हैं सॉल्यूशन में। त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होगा, तो 1/2। अब एडीई, इसमें आधार हम मान ले रहे हैं किसको, सपोज दैट एडी को। तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, सामने वाला शीर्ष, आधार के सामने वाला शीर्ष ई है, तो ऊंचाई हो जाएगा ई है। तो हो जाएगा क्या, 1/2 गुना आधार क्या होगा, एडी। आधार क्या माने हैं, एडी। तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, एडी गुना, समझ में आ रहा है, एडी गुना ई। अब हम चलते हैं इससे, इस त्रिभुज से, त्रिभुज बी डी ई, इस त्रिभुज में बी डी ई में अब त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल बराबर का होगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब ध्यान दीजिएगा हम कौन सा त्रिभुज पकड़ रहे हैं, बी डी ई वाला पकड़ रहे हैं। तो हमको आधार लेना है बीडी। आधार क्या लेना है, तो ऊंचाई क्या होगा ये आप लोग बताइए। तो हम समझ रहे हैं कि हाँ समझ रहे हैं आप लोग। ई आधार हो गया, ई आधार हो गया, तो ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रफ कर रहे हैं, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। इस प्रकार का आपका चित्र है, इस प्रकार का चित्र है, और यहाँ पे डी दिया हुआ है, और यहाँ पे बी दिया हुआ है, यहाँ पर ई दिया हुआ है, और ये थोड़ा सा इधर है, और यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है। और यहाँ पे ही 90 डिग्री है, इस प्रकार से है। यदि आधार बीडी होता है, आधार क्या होता है, तो इसका ऊंचाई क्या होगा, डी। सारे बच्चे किसी को समझ में नहीं आ रहा है। ऊंचाई किसे कहते हैं, तो आधार के सामने वाला शीर्ष, आधार के सामने वाला शीर्ष पर खींचा गया लंब। तो ई आधार हो गया, तो इसके सामने वाला शीर्ष क्या पड़ रहा है, ई। और यहाँ से 90 डिग्री जो बनेगा वही क्या होगा, लंब होगा। तो लंब क्या होगा, यहाँ से लंब ई बना है, यानी इस त्रिभुज में ही बाहर ऊंचाई हो गया, जो अभी बताए हैं। कि जरूरी नहीं है कि त्रिभुज के अंदर ही ऊंचाई रहेगा। तो जब ई आधार आप लिए हैं, ई आप आधार लिए हैं, तो इसी के सामने वाले शीर्ष से, इसको तो आप ले नहीं सकते सामने वाले शीर्ष से, यहाँ ले सकते हैं सामने वाला शीर्ष। यहाँ से 90 डिग्री ड्रा पहले ही से कर दिया गया है। तो 90 डिग्री पहले ही से ड्रा कर दिया गया है, तो ये ना होगा, इसका ऊंचाई बाहर ना होगा, और ये वाला भुजा जाके आगे मिल जाता है, ये वाला भुजा जाके आगे मिल जाता है। तो ये बात बिना समझे हम लोग बनाते हैं, याद कर लेते हैं। तो बताइए, आधार जब हो जाएगा बीडी, क्या हो जाएगा, 1/2 गुना बीडी, अब गुना ऊंचाई क्या हो जाएगा, ई एन। समझ में आया, ई एन। इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। अब चलते हैं, एरिया ऑफ
त्रिभुज ADE, अब बाटा एरिया ऑफ त्रिभुज BD, BDE का वैल्यू निकालते हैं कितना आता है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE कितना है, 1/2 गुना AD गुना EL हो गया। और E कितना है, 1/2 गुना BD गुना EN। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, EN से EN तो बचा क्या आपका, AD बटा BD बच गया। इक्वेशन 3 हो गया। आया समझ में, किसी को दिक्कत है? अब आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं, फिर लेते हैं त्रिभुज ADE। अब पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना, तो इसके पहले वाले में आधार E माने थे AD, अब आधार मान लेना इधर वाला AE, तो हो जाएगा आधार 1/2, आधार क्या मान लिए AE। तो ऊंचाई आप लोग को बताना है, क्या हो जाएगा, अगर ये आधार हो गया तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला आ जाइए तो क्या हो गया D। इसको इक्वेशन क्या, कोई दिक्कत? अब फिर त्रिभुज E वाला लेना है, कौन, E वाला, इसका नाम क्या है, DEC। पुनः त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है ना, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब की बे आधार E वाला लेंगे, हई वाला EC लेंगे, तो EC जब आधार लेंगे, ठीक है, तो ऊंचाई क्या होगा, DM। समझ में आने लगा? अब क्लियर नहीं, क्लियर हुआ, क्या है कि ये जब आधार हुआ तो इसके सामने वाला शीर्ष यहाँ पड़ेगा, और यहाँ से आगे से 90 डिग्री तो है, तो वही ना ऊंचाई होगा, यानी त्रिभुज के बाहर ऊंचाई है। तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आधार क्या बोले हैं, EC गुना ऊंचाई, आप पहचान गए हैं, क्या होगा, इक्वेशन 5। अब 4 और 5 का निकाल लीजिए अनुपात, तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज AD बाटा एरिया ऑफ त्रिभुज DE बराबर, इसको रखिए 1/2 गुना AE गुना DM। आई हो जाएगा 1/2 गुना EC गुना DM। अब 1/2 DM, तो क्या आ गया रिजल्ट, AE बटा इक्वेशन 6 हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इक्वेशन 3E है और इक्वेशन 6E है। अब इसके सहायता से हम क्या करेंगे, आगे बनाएंगे, तब तक आप इसको लिखिए। अब हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि एरिया ऑफ त्रिभुज AD बाटा एरिया ऑफ त्रिभुज BD बराबर कितना है, AD बटा BD। और यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और एरिया ऑफ त्रिभुज DEC कितना आया, AE बटा EC। अब ध्यान दीजिएगा,
इक्वेशन 3 तथा इक्वेशन 6 से इसका लेफ्ट हैंड साइड LHS, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? एरिया ऑफ त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बाटा एरिया ऑफ त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो क्यों बराबर होगा? ध्यान दीजिए, AD से AD कैंसिल हो गया। अब हमको किसी भी प्रकार लाना है क्या कि एरिया ऑफ त्रिभुज BD, एरिया ऑफ त्रिभुज BD और एरिया ऑफ त्रिभुज DEC यदि बराबर हो जाता है तो ये दोनों पक्ष आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो हमको देखना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज BD कहाँ है और एरिया ऑफ त्रिभुज DEC कहाँ है। तो ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE E वाला और इसमें एरिया ऑफ त्रिभुज DEC ये दोनों एक ही आधार DC पे बने हैं। E वाला त्रिभुज का आधार क्या है? DC और इस त्रिभुज का भी आधार क्या है? DC। यानी एरिया ऑफ त्रिभुज BDE ऐसे लिखते हैं, त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज DEC। ध्यान दीजिएगा, BDE और DEC दोनों का आधार क्या है? एक ही है क्या? एक ही में क्या आएगा? B। एक ही DE है, DE है। दोनों का आधार एक ही है जिसका नाम क्या है? D है। और ये दोनों त्रिभुज दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है तथा ये दोनों त्रिभुज DE पैरेलल BC DE पैरेलल BC के बीच क्या है? स्थित है। तो जब आधार एक ही हो, दोनों त्रिभुज का भी बताए थे ना हम इसके पहले कि जब आधार एक ही हो और दोनों समांतर रेखा के बीच में क्या होती है? स्थित होती है, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है? बराबर होता है। यानी एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DEC आपस में क्या होगा? बराबर होगा। इसका मतलब कि ये वाला और ये वाला भी आपस में क्या है? बराबर है। तो ये भी कट गया, 1/1 के बराबर आ गया, और ये भी 1/, यानी इसका LHS आपस में क्या है? तो जब LHS आपस में बराबर है तो RHS भी आपस में बराबर होगा। अतः हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, अतः अब इसका RHS देखिए क्या है? AD/DB और इसका AE/EC, और यही हमको लाना था। AD/DB AD/ और AE/EC तो AE/, हेंस ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 का LHS बराबर है। कैसे बराबर है? तो जितना E है उतना ही E है, और E जितना E है उतना ही
ये कहाँ से, 9th क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि जब दो त्रिभुजों का आधार क्या हो, एक ही हो, और वो दोनों त्रिभुज समांतर रेखा के बीच में स्थित होता है, उस हाल में कितना भी त्रिभुज बनेगा उनका आपस में क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे ये दोनों समांतर रेखा है, दोनों समांतर रेखा के बीच में ये वाला त्रिभुज बन रहा है, ये वाला त्रिभुज क्या हो रहा है, बन रहा है, और साथ ही साथ ये वाला त्रिभुज, तो ये जो त्रिभुज है ये वाला जो आपका दिख रहा है, ये वाला त्रिभुज जो है इस रेखा और इस रेखा के बीच में स्थित है, और उसका आधार क्या है, डी है। और ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है यह भी इस और इस रेखा के बीच में स्थित है, और इसका आधार क्या है। यानी जब सेम बेस हो, आधार सेम हो, और दोनों समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हो, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, तो उस स्थिति में ये त्रिभुज और ये त्रिभुज भी आपस में क्या हो जाएगा, यानी यह भी 1/1 के बराबर, यह भी 1/1, यानी LHS बराबर RHS हो जाएगा। LHS जब इसका बराबर है तो RHS भी इसका बराबर होगा, और यह आपका थेल्स प्रमेय या इसको क्या कहते हैं, DPT थ्योरम आपका क्या हुआ, प्रूफ हुआ। ई बोर्ड के परीक्षा में अधिकांश तक अनेकों बार आया प्रूफ करने के लिए। 5 अंक आता है, इसको रट्टा नहीं मारना है, समझ के बनाना है। पहला तो ये हमको जाना है कि मान लीजिए ये आधार लेंगे, ये आधार लेंगे तो ऊंचाई ई हो जाएगा, और ये आधार लेंगे तो ऊंचाई ई हो जाएगा। और छोटा वाले त्रिभुज में ऊंचाई लेने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, क्योंकि तो वो अंदर ही है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, आप आसानी से प्रमेय को प्रूव कर सकते हैं। चलिए।